हमारी पृथ्वी पर समय समय पर ऐसे बहुत सारे महान व्यक्तियों ने जन्म लिया है, ऐसे बहुत सारे महान योद्धाओं ने जन्म लिया है जिनका जीवन काल उनकी उम्र के हिसाब से तो बहुत कम था। लेकिन उन्होंने अपनी शख्सियत की बदौलत अपना नाम इतिहास में दर्ज करवा दिया और आज हम उनको काफ़ी समय से पढ़ते चले आ रहे हैं। और जब तक इतिहास है तब तक हम उनको पढ़ते रहेंगे, हम उनकी तरह बनने की कोशिश करते रहेंगे, हम उनके पद चिन्हों पर चलना चाहेंगे। तो क्या ऐसा व्यक्ति केवल कुछ समय के लिए पृथ्वी पर आया था? आज हम जिसको नाम से जानते हैं, उनको पहचानते हैं, हम उनके पद चिन्हों पर चलना चाहते हैं। मेरी नज़र में तो ऐसा व्यक्ति केवल कुछ समय के लिए नहीं आया है, वो आज भी जिंदा है। आज हम जिन शख्स की बात करने जा रहे हैं उनका नाम है नेपोलियन बोनापार्ट। नेपोलियन बोनापार्ट के बहुत सारे अनमोल विचार हैं, लेकिन उनका जो एक फेमस विचार है वो ये था कि असंभव शब्द जो होता है केवल मूर्ख के शब्दकोश में ही पाया जाता है। नेपोलियन बोनापार्ट अपने समय के फ्रांस के महान शासक रहे हैं, जो केवल एक फौज में एक छोटे से पद पर भर्ती हुए थे और अपने कर्मों की बदौलत, अपने साहस की बदौलत उन्होंने पूरे फ्रांस पर शासन किया। नेपोलियन बोनापार्ट का जन्म हुआ था 15 अगस्त 1769 में और उनकी मृत्यु हुई थी 5 मई 1821 में। लगभग 51 साल वो जिए थे, लेकिन उन 51 साल में उन्होंने जो मुकाम हासिल किया कि आज हम उनके बारे में बातें कर रहे हैं, आज हम उनके बारे में पढ़ रहे हैं। तो आपको भी कुछ ऐसा करना है कि आप भी कुछ ऐसा काम करो कि आपका नाम भी इतिहास में दर्ज हो जाए, लोग आपको हमेशा याद करें। तो हम प्रॉमिस करते हैं एक दूसरे को कि हम भी कुछ ऐसा काम करने की कोशिश करेंगे। पूरा हो या ना हो वो तो ऊपर वाला चाहे, लेकिन कोशिश तो कर सकते हैं। तो कोशिश करेंगे कि हम भी लोगों की नज़रों में, लोगों के दिलों में जिंदा रहें। तो नेपोलियन बोनापार्ट की कहानी है कि एक बार वो युद्ध करने के लिए अल्पस पर्वत को पार करने जा रहे थे, लेकिन उनके जो सैनिक थे वो हिम्मत हार चुके थे। उनके सैनिकों ने जो सुना था वो ये सुना था कि जो भी अल्पस पर्वत की तरफ जाता है वो कभी वापस नहीं आया, क्योंकि उस समय अल्पस पर्वत की ऊंचाई काफ़ी हुआ करती थी और जो वहाँ के रास्ते थे काफ़ी जोखिम भरे थे। तो उनके जो सैनिक थे वो सारे हिम्मत हार चुके थे और जो बची कुची कसर थी वो एक बुजुर्ग महिला ने आके पूरी कर दी। क्योंकि जब वो तैयारी कर रहे थे युद्ध में जाने की तभी वहाँ एक बुजुर्ग महिला आती हैं और बोलती हैं कि बेटा, आप अल्पस पर्वत को पार करोगे, वहाँ के रास्ते इतने जोखिम भरे हैं, उस पर्वत की ऊंचाई इतनी है कि वहाँ जो भी जाता है वो कभी जिंदा वापस नहीं आया। ये सुनकर नेपोलियन बोनापार्ट हंसे और उन्होंने कहा, माता जी, आपने इस काम को बताकर, इस बात को बताकर कि अल्पास पर्वत को पार करना कितना जोखिम भरा है, आपने मेरा हौसला और ज्यादा बढ़ा दिया। क्योंकि जोखिम भरे काम करना मेरी आदत है और जब तक मैं इनको पूरा नहीं कर लेता मैं चैन की सांस नहीं लेता। और उन्होंने अपने गले से हार निकालकर उस बुजुर्ग महिला को पहनाया कि मेरा साहस बढ़ाने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, और यदि मैं अल्पास पर्वत को पार करके पुनः वापस आ जाऊं तो इस बारे में आप पूरी दुनिया को बताना। लेकिन सैनिक जो थे नेपोलियन बोनापार्ट के, वो तो काफी घबराए हुए थे, उन्होंने आगे बढ़ने के लिए मना कर दिया। नेपोलियन बोनापार्ट के दिमाग में कोई विचार आया और उन्होंने कहा कि आप केवल मेरे साथ अल्पास पर्वत तक चलो, अगर वहां पहुंचने के बाद भी अगर आपको ये लगता है कि हम इससे आगे नहीं बढ़ सकते तो आप वापस आ जाना, और अगर आपको लगता है कि हम इसे पार कर सकते हैं तो फिर हम आगे बढ़ चलेंगे। उनके सैनिकों को ये वाली बात पसंद आ गई। उन्होंने कहा कि चलो ठीक है, हम वहां तक चलने के लिए तैयार हैं, और वो नेपोलियन बोनापार्ट के साथ उस रास्ते पर चल दिए। रास्ते में एक पहाड़ आता है। उनके सैनिकों ने पूछा कि क्या ये वही अल्पास पर्वत है जिसके बारे में उन बुजुर्ग महिला ने बताया था? नेपोलियन बोनापार्ट ने कहा कि नहीं, ये तो बहुत छोटा पहाड़ है, वो तो इसको पार करने के बाद आएगा और उसकी ऊंचाई तो इससे करीब 1.5 गुना ज्यादा है। पहले हम ये वाली पहाड़ी पार करेंगे, उसके बाद उस पहाड़ पर पहुंचेंगे।
इतना सुनने के बाद में उनके जो सैनिक थे नेपोलियन बोनापार्ट के साथ आगे बढ़ चले और देखते ही देखते उन्होंने वो पहाड़ी क्रॉस कर दी। पहाड़ी क्रॉस करने के बाद में उनको साफ मैदान नजर आया। तो उनके जो सैनिक थे उन्होंने पूछा कि साहब, आप तो कह रहे थे कि इसके बाद एक बहुत बड़ा पहाड़ आएगा, 1.5 गुना बड़ा पहाड़ है इस पहाड़ी से, और अल्पस पर्वत वही होगा, वो कहाँ पर आएगा और कितनी देर बाद आएगा? तो नेपोलियन बोनापार्ट ने कहा कि आप किस अल्पस पर्वत की बात कर रहे हो? वो अल्पस पर्वत जो आपको डरा रहा था, उसे तो आपने उस समय पहले ही क्रॉस करके आए हो। वो जो पहाड़ी थी वही अल्पस पर्वत था। तो जब तक आपके अंदर हिम्मत भरने वाला कोई है, अगर आपके अंदर हिम्मत है, तो आपको हर बड़ा काम छोटा नजर आएगा। वही काम नेपोलियन बोनापार्ट के अंदर थी कि उनके अंदर हिम्मत थी, उन्होंने वो पार किया और उन्होंने अपने सैनिकों के अंदर हिम्मत भरी और उन्होंने उनके साथ में उस पर्वत को पार किया। और उसके बाद नेपोलियन बोनापार्ट ने अपने सैनिकों के साथ वो युद्ध भी जीता। तो हमेशा ये याद रखना चाहिए कि आपको अपने अंदर हिम्मत इकट्ठा करनी है, हिम्मत जमा करनी है। आपको दिखाना है कि कोई भी काम असंभव नहीं है। कितना भी बड़ा काम हो, आपको ये दिखाना है कि ये तो बहुत छोटा है। क्योंकि जीवन में अगर कोई एक समस्या है, तो बहुत सारे लोगों के जीवन में हमसे भी बड़ी बड़ी समस्याएं हैं। और हम छोटी सी समस्या से जब हार जाते हैं, तो जो और लोग हैं जिनके सामने बहुत बड़ी बड़ी समस्याएं हैं, अगर वो समस्या हमारे सामने आ गई तो हम क्या करेंगे? मर जाएंगे क्या? नहीं ना। तो हर समस्या का एक समाधान होता है, एक सही समय पर होता है। आप उस समस्या का ठीक से सामना करो और अपने जीवन में आगे बढ़ते रहो। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये छोटी सी जो स्टोरी है नेपोलियन बोनापार्ट की, ये आपको पसंद आई होगी और आप भी समझ गए होंगे कि कोई भी काम असंभव नहीं है। और आप अपने जीवन में इसी तरीके से आगे बढ़ते रहो और अपने जो जीवन में जितने भी आपके परीक्षाएं आएंगी, आप उनमें सफल हो जाओ। तो इसी दुआ के साथ मिलते हैं फिर अगली वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।